स्वामी विवेकानंद की शिक्षा और जीवन शैली हमेशा से प्रेरणादायक रही है। उन्होंने सिर्फ मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की बात नहीं की, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व को भी बराबर समझा। उनका मानना था कि एक मजबूत और स्वस्थ शरीर ही एक प्रबल आत्मा का निवास स्थान हो सकता है। स्वामी जी ने कहा था, तुम्हें अपनी मांसपेशियों में लोहे की ताकत और नसों में स्टील का जाल चाहिए। इसका मतलब यह था कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी एक मजबूत शरीर जरूरी है। आज हम एक प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी के माध्यम से स्वामी विवेकानंद की इस विचारधारा को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। यह कहानी न केवल शरीर के स्वास्थ्य पर केंद्रित है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे शरीर और मन एक दूसरे के पूरक होते हैं। कहानी शक्ति की खोज। यह कहानी है एक साधारण युवा लड़के की जिसका नाम था अर्जुन। वह छोटे से गांव में रहता था और बचपन से ही उसकी इच्छा थी कि वह महान कार्य करे, अपने परिवार और समाज के लिए कुछ ऐसा करें जिससे सबको गर्व हो। लेकिन अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसका शरीर बहुत कमजोर था। वह हमेशा बीमार रहता था और किसी भी शारीरिक गतिविधि में ठीक से भाग नहीं ले पाता था। उसका मनोबल धीरे धीरे टूटता जा रहा था और उसने मान लिया था कि वह जीवन में कभी कुछ खास नहीं कर पाएगा। एक दिन गांव में स्वामी विवेकानंद का आगमन हुआ। स्वामी जी का आना पूरे गांव के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। सब लोग बड़ी उत्सुकता से स्वामी विवेकानंद के प्रवचन सुनने गए। अर्जुन भी वहां पहुंचा, लेकिन वह अंत में एक कोने में बैठा हुआ था, उदास और हताश। स्वामी विवेकानंद ने जब अपना प्रवचन समाप्त किया तो उन्होंने सभी से एक सवाल पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी है? अर्जुन ने मन ही मन सोचा, मेरे अंदर कौन सी शक्ति है? मैं तो हमेशा बीमार रहता हूँ। स्वामी जी ने आगे कहा, तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है, पर जब तक तुम अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत नहीं बनाओगे, तब तक तुम उस शक्ति को पहचान नहीं पाओगे। शरीर को मजबूत बनाओ, तभी आत्मा की शक्ति को महसूस कर पाओगे। अर्जुन के मन में यह बात घर कर गई। उसने सोचा, क्या सच में मेरे अंदर भी कोई शक्ति छिपी है? उसी रात उसने ठान लिया कि वह अपनी शारीरिक और मानसिक कमजोरी को दूर करेगा और अपने जीवन को एक नई दिशा देगा। अर्जुन ने अगले दिन से ही अभ्यास शुरू किया। उसने रोज सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने आहार में सुधार किया और स्वस्थ भोजन खाना शुरू किया। वह रोज दौड़ता, व्यायाम करता और अपनी शारीरिक सहन शक्ति को बढ़ाता। शुरू में उसके शरीर में दर्द होता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अर्जुन को प्रेरणा मिलती थी कि स्वामी विवेकानंद की उन बातों से जो उन्होंने अपने प्रवचन में कही थी। एक दिन उसने गांव के मंदिर में एक पत्थर की शिला देखी। उस शिला को उठाने की कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अर्जुन के मन में अचानक से एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मेरे अंदर सच में कोई शक्ति है तो आज मैं इस पत्थर को उठाकर दिखाऊंगा।
अर्जुन ने पूरी एकाग्रता से उस शिला के पास जाकर अपने हाथ रखे। उसने एक गहरी सांस ली और पूरे आत्मविश्वास के साथ शिला को उठाने की कोशिश और हैरानी की बात यह हुई कि उसने शिला को उठा लिया। गांव के लोग चौंक गए, क्योंकि ऐसा करने की क्षमता अर्जुन में पहले नहीं थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हें अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि वह शरीर ही तुम्हारा साधन है जिसके द्वारा तुम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हो। अर्जुन ने इस बात को दिल से आत्मसात किया और उसने सिद्ध कर दिया कि एक कमजोर शरीर को भी अगर दृढ़ संकल्प और अनुशासन के साथ मजबूत बनाया जाए तो किसी भी कार्य को पूरा किया जा सकता है। अर्जुन की यह यात्रा सिर्फ एक शारीरिक परिवर्तन की नहीं थी, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक विकास की भी यात्रा थी। उसने न केवल अपने शरीर को मजबूत बनाया, बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाया। अब वह न केवल अपने गांव का एक साधारण लड़का था, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा कि शरीर और मन का गहरा संबंध होता है। यदि शरीर स्वस्थ है तो मन भी शांति और स्थिरता में रह सकता है। यदि शरीर कमजोर है तो मन में भी डर, चिंता और नकारात्मकता घर कर जाती है। इसलिए उन्होंने कहा था, तुम जो भी करना चाहते हो पहले अपने शरीर को तैयार करो। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। स्वामी विवेकानंद ने शरीर को स्वस्थ रखने, हमेशा स्वस्थ रहने का अचूक और अद्भुत उपाय बताए हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में आत्मसात करके शरीर को स्वस्थ हमेशा के लिए निरोगी बना सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के अद्भुत उपाय। पहला, स्वास्थ्य का महत्व। विवेकानंद का मानना था कि व्यक्ति को शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, तभी वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर सकता है। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपकी इच्छा शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। दूसरा, नियमित व्यायाम। स्वामी जी ने अपने जीवन में भी शारीरिक व्यायाम को प्राथमिकता दी। वे युवाओं को नियमित व्यायाम और खेल कूद के प्रति जागरूक करते थे। रोज दौड़ो, योग करो, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही आत्मा का सही घर है। आहार का महत्व। तीसरा, आहार का महत्व। सही आहार भी शरीर के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने सादा और पौष्टिक भोजन की सलाह दी। जो हम खाते हैं वही हम बनते हैं। शरीर को वही दो जिससे वह शक्ति और ऊर्जा प्राप्त कर सके। चौथा, मन और शरीर का संतुलन। शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि मन में शांति है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसी तरह अगर शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्थिर और मजबूत रहता है। शरीर की शक्ति से ही मानसिक शक्ति बढ़ती है। पांचवा, आत्मविश्वास और संयम। स्वामी जी का मानना था कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा बल है। अगर व्यक्ति में आत्मविश्वास है तो वह कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है। शरीर की शक्ति से आत्मविश्वास
और संयम भी बढ़ता है। डर से मुक्त हो, क्योंकि तुम जो हो वह अनंत शक्ति का स्रोत है। छठवां, योग और प्राणायाम का अभ्यास। योग शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। सातवां, नियमित व्यायाम करें। रोज दौड़ना, टहलना या कोई भी शारीरिक गतिविधि करना आवश्यक है। आठवां, संतुलित आहार लें। आहार में ताजे फल, सब्जियां और प्रोटीन युक्त भोजन शामिल करें। 9, पर्याप्त नींद लें। शरीर को पुनर्जीवित करने के लिए रोजाना 7-8 घंटे की नींद लें। 10, ध्यान करें। ध्यान से मानसिक शांति मिलती और मनोबल बढ़ता है। 11, तनाव से दूर रहें। तनाव को कम करने के लिए समय समय पर आराम और ध्यान का अभ्यास करें। 12, स्वच्छता का ध्यान रखें। व्यक्तिगत और आसपास की स्वच्छता शरीर के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। 13, खुद को हाइड्रेट रखें। दिन भर पर्याप्त पानी पीने से शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। 14, धूप में समय बिताएं। प्राकृतिक धूप से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों और हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। 15, स्वयं पर विश्वास रखें। अपने शरीर की क्षमताओं पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। इस कहानी से यह समझ आता है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्जुन की तरह हम भी अपने जीवन में किसी भी समय बदलाव ला सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं हमें इस बात का एहसास कराती है कि हमारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है और इसे पहचानने के लिए हमें पहले अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाना होगा। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। शरीर को स्वस्थ रखो, मन को शांत रखो और आत्मा की शक्ति को महसूस करो।